हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और जो भी स्टूडेंट जैसे CCGL के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे CGL का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो 7 तक हो चुका है। आज जो प्रैक्टिस सेट है वो 8 है। तो चलिए इसमें सबसे पहले GS का क्वेश्चन जानेंगे। तो इसमें 10 क्वेश्चन रहता है करंट का, जो कि मैं इसमें शामिल नहीं की हूँ। तो 11 से शुरू करेंगे। तो 11 से शुरू करूंगी। तो चलिए, क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। ये जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने अपना जो पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवचन दिए थे वो कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। तो ये किस वर्ष हुआ, 711 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया। तो चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी ने शुरू किए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो प्रचलन किसने किया, तुर्कों ने, तुर्कियों ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो बिहार में किसने किया, कुंवर सिंह। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। अनुशीलन समिति थी, तो ये क्या समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंधों से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। तो संविधान का जो व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय, किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है या फिर कौन है। तो वो राज्यपाल होते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन, तो 7वां तथा 31वां। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है। तो वो कौन सा है, योजना आयोग। और योजना आयोग की जगह अब क्या आया है, नीति आयोग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूंजी स्टॉक सदैव अस्थायी है तो मूल्य ह्रास होगा। तो किसका होगा मूल्य, तो मूल्य शून्य होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में सकल घरेलू बचतों में होता, तो घरेलू क्षेत्र में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण क्या है। ये जो ऋण है वो क्या है, तो स्टॉक संकल्पना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज पद्धति कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य कौन था, राजस्थान। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई। तो कौन देश के सहयोग से, तो जर्मनी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजन परत मुख्यतः कहाँ, जहाँ अवस्थित रहती है वो है, तो वो कहाँ पे है, ओजोनोस्फीयर, जिसको हम लोग आयन मंडल कहते हैं, वहां पे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है। तो वो कौन सा है, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। तो वो कौन सा है, कियालू। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो किसके अंतर्गत की गई है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो कौन देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो कौन आता है? अनुच्छेद अगर देखा जाए तो 19। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मीठे पानी की कल्पसर योजना अवस्थित है। तो ये कहाँ पे है? गुजरात में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है। तो कहाँ? चीन से। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य, तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और कपास का जो उत्पादन होता है वो काली मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वायुमंडल। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम लोग जानेंगे साइंस का क्वेश्चन। प्रकाश वर्ग किसकी इकाई है? तो किसकी है? दूरी का। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। तो क्योंकि तो जो सफ़ेद वस्त्र होता है वो ताप का कम अवशोषण करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो हीरा जो चमकदार दिखाई देता है इसका क्या कारण है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर स्वतंत्र छोड़ा जाता है, पत्थर द्वारा जमीन पर पहुंचने का समय सबसे कम होगा। तो क्या होगा? जब रेलगाड़ी स्थिर होगी। ऑप्शन बी, जब रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है। ऑप्शन सी, जब रेलगाड़ी समान त्वरण से चल रही है। उपयुक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? तो वो कैसे होता है? संवहन के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो वो कौन सा है? तारापुर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। तो सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो नाभिकीय संलयन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो ये किसने खोजा था? केपलर ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। तो नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता, तो वो कौन सा होता है? फ्लोरीन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक तत्व है? तो वो कौन सा है? तो हीरा एक तत्व है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो किस में रखकर किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चाय तथा कॉफी की मुख्य क्रियाशील घटक है। तो वो क्या है इसका? कैफीन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो किसका होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा केंद्र भूख लगने या भोजन ग्रहण करने की क्रिया से संबंधित है? तो वो कौन सा? हाइपोथैलेमस। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है?
तो ये किसके द्वारा फैलती है? विषाणु के द्वारा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो वो कौन सा होता है? ए बी ग्रुप वाला। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल किस में होता है? पौधे के हरे भागों में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? नीली हरी शैवाल के द्वारा। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर पकने पर लाल हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का क्वेश्चन। क्वेश्चन एटीएम क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इसका क्या होता है? तो बिना स्टाफ के नकदी लेन, वहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं होता, हम लोग आसानी से इसका नकदी लेन देन कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सीपीयू का विस्तृत रूप, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर इंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग, ये जो समझने वाला है वो नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये किस काम के लिए बना था? खेल के लिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो किस कंप्यूटर का किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोफिस मेरी ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, तो वो क्या है? राइट क्लिकिंग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगलस सी इंजलवर्ड ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? माउस का जो आविष्कार किया था वो डगलस सी ने किए थे। तो ये कब किए थे? 1977 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर होता है वो लेजर प्रिंटर होता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा होता है? वेब कैम्पस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट निकल जाते हैं, तो किसके? मेमोरी के। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस, तो क्या करना चाहिए? कैश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो वो कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज है? जावा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द्विधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंद का होना डैश संख्या को प्रदर्शित करता है, तो कौन सी संख्या प्रदर्शित? 1। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो किस निम्न स्तरीय भाषा है कंपाइलर कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब कोई कंप्यूटरों को एक ही जगह पर जोड़ना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है,
कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? होम पेज। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ओआरजी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? संगठन से। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो संगठन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, तो वो कौन थे? पॉल एलन और बिल गेट्स। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब हम लोग जानेंगे झारखंड जी के क्वेश्चन। क्वेश्चन है 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। तो इनका जो काल था वो क्या था? तो 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसनाथ पहाड़ जिसको श्री समेत शिखर किस जिले में है? तो ये गिरिडीह जिले में है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गया के निरंजना नदी के किनारे बोधि प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तप की थी? तो किस क्षेत्र में? झारखंड के किस क्षेत्र में? तो इटखोरी में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। और ये इटखोरी कहाँ पे है? तो चतरा में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला नागवंशी राजा कौन था? पहला जो नागवंशी राजा थे वो फनी मुकुट राय थे और इनकी जो राजधानी थी वो शुतियम्बे राजधानी थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस राज को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? तो किसको? कौन से राज? तो सिंह राज को नहीं किया था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो कौन से जिले से शुरू हुआ था? हजारीबाग जिला से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा सरदार बिरसा की मृत्यु किस वर्ष रांची जेल में हुई थी? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वो 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष? तो उन्नति समाज की जो स्थापना है वो 1915 में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो कितना प्रतिशत? तो 76%। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ था? तो रामगढ़ जिले का जो निर्माण हुआ था वो 12 सितंबर 2007 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का स्थान किस नंबर पे है? तो कौन से नंबर पे है? 32वें नंबर पे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली लिपि कौन सा है? तो ओल चिकी। तो इसके आविष्कारक कौन थे? तो रघुनाथ मुर्मू। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसे हैं? तो कौन सी? खुंड जनजाति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छऊ नृत्य की कितनी शैलियां हैं? तो कितनी शैलियां? 3 शैलियां। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातियों के बीच संपर्क भाषा कौन सी क्षेत्रीय भाषा है? तो नागपुरी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 3। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो कौन करता है राज्य मंत्री परिषद? तो मुख्यमंत्री। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ क्षेत्र में सर्वाधिक डैश होती है? तो क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे झारखंड में अभ्रक मूल की मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पे पाई जाती है? कोडरमा में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में औसत वार्षिक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस, तो वो कितना माना गया है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में दूध उत्पादन 1.5 लाख टन प्रतिवर्ष होता है, तो वो कितना लाख टन 3.90 लाख टन होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी 10 अप्रैल 2001 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है, तो ये किस जिले में है रांची में है। और ये कौन सी नदी पे है, तो स्वर्णरेखा नदी पे। कौन सी स्वर्णरेखा नदी पे है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति में साक्षरता का प्रतिशत क्या है, तो वो कितना है 47.63%। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में मृत्यु दर का प्रतिशत क्या है, तो मृत्यु दर का प्रतिशत 13.12% है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में तांबे के कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत उत्पादन झारखंड में होता है, तो कितना प्रतिशत 26% झारखंड में इसका उत्पादन होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन सा है, तो वो कौन सा है कर्णपुरा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनरा डैम का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है, तो इनका जो डैम का निर्माण किया गया है वो कनाडा देश की सहायता से ही किया गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है, तो कब से माना जाता है 1860-62 ईस्वी से माना जाता है। ये प्रैक्टिस सेट 8 का क्वेश्चन था। अगर इसमें देखा जाए तो सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब तो एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और पिछले जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं उस सबको भी बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, सारा क्वेश्चन के साथ आंसर भी याद हो जाए। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि पर डे वीडियो आए, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।